ओके, चलिए तो आज क्या क्या पढ़ेंगे, क्लास 3। ठीक है, आज क्या सर क्या वो पढ़ेंगे? वाला सम्स में सब सर प्रूफ वाला टाइप भी है ना? हम्म, बता देंगे, अभी बता देंगे। देखिए देखिए आज क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले फार्मूला रिवीजन करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का। देन इम्प्लिसिट फॉर्म किसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे। देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। वेट एक मिनट, हो रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला रिवीजन, देन इम्प्लिसिट फॉर्म, देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, क्या होता है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, देन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग्स एंड क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ असाइनमेंट 1, ये हम लोग पढ़ेंगे आज। ओके, तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला रिवीजन। सो सी हियर डिफरेंशिएशन, हम लोग फॉर्मूला तो देख चुके हैं, एक बार और फॉर्मूला देख रहे हैं। तो अगर x टू द पावर n दैट इज x इज वेरिएबल एंड n इज कांस्टेंट, तो n आगे आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ln a हो जाएगा। और अगर ln x हो जाए, ठीक है, तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन 1/x होगा। ln क्या होता है, log बेस e होता है। ओके, अगर log बेस a x हो जाए तो 1/x log a e हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स का जस्ट नेगेटिव एंड उल्टा। ठीक है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर एंड cot इनवर्स x का जस्ट नेगेटिव। sec इनवर्स x का और cosec इनवर्स का आपस में बस एक नेगेटिव साइन का हेरफेर, रिजल्ट्स। अच्छा, u एंड v डेरिवेबल है, देन टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन होगा। अगर प्लस माइनस बीच में आता है तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में अगर आ गया कांस्टेंट से तो k बाहर चल जाएगा और अंदर का फंक्शन जो x का फंक्शन वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, u को छोड़ा v को किया, v को छोड़ा u को किया। अच्छा, अगर बहुत सारा है तो सिर्फ पहले वाले को किया, बाकी सबको छोड़ दिया, फिर दूसरे वाले को किया, सबको छोड़ दिया। ये डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल का है। नाउ उसके बाद क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या है कि अगर हम मतलब ये डिवाइड रूल, v को छोड़ा u को किया, माइनस u को छोड़ा v को किया बाय v स्क्वायर, बीच में माइनस आता है, राइट। अच्छा, नाउ अगर हम अच्छा, चेन रूल क्या होता है, चेन रूल अगर y f का फंक्शन है और सॉरी y u का फंक्शन और u w का है, w x का है, और हम लोग को dy बाई dx निकालने बोला, मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, ठीक है, एंड टू एंड हम क्या करेंगे, dy बाई du कर देंगे, क्योंकि y जो है u का फंक्शन है, फिर अपने से एक u दिया तो एक ऊपर u दे देंगे। ठीक है, फिर u किसका फंक्शन है, w का है, फिर अपने से dw दे देंगे, फिर w बाई dx कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग का सारा फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा, जैसे चेन रूल। लेकिन एक और तरीका बनाया था कि जो भी फंक्शन उसको आप एक्स की तरह ट्रीट करिए, फिर वो जो फंक्शन उसको उसके हिसाब से ट्रीट करिए। ठीक है, ये एक तरीका बताया था चेन रूल का, जो कि ज्यादा आसान लगता है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x इक्वल्स टू 2 tan x बाय 1 प्लस tan x स्क्वायर x, ये tan के टर्म्स में, ये sin और cos के टर्म्स में। और एक फॉर्मूला होता है, अच्छा वो तो sin इनवर्स होता है। अच्छा, cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म्स में, sin के टर्म्स में, tan के टर्म्स में, ये सब पढ़ा चुका है मैंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7th, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर tan पाई बाय 4 प्लस x देखा तो 1 प्लस x बाय 1 माइनस tan x लिख देंगे। सिमिलरली 8 भी वही है, 9 भी वही है, 9 भी डिस्कशन हो चुका है कैसे होता है, 10 भी है, 11 12 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, या अगर हम कहीं रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव में रूट के अंदर देख ले तो या ए साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर देंगे, और अगर प्लस एक्स स्क्वायर देख लें तो ए tan थीटा या कॉट थीटा पुट कर देंगे। सिमिलरली ये सारी चीजें। ओके, नाउ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये पहले उससे पहले हम लोग इम्प्लिसिट फॉर्म डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो कल हम लोग जितना डिफरेंशिएशन पढ़े थे उन सारे डिफरेंशिएशन में था क्या, देखिए जितना भी टर्म्स रह रहा था, x टू द पावर 7 प्लस 7x टू द पावर 6 प्लस 4x टू द पावर 4, सब x का था। क्या था, सब x कंटेन करके था। x के अलावा मतलब कोई और पैरामीटर वहां पे था ही नहीं। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल हर जगह एक्स ही है, देखिए 5 नंबर देख लीजिए आप, सब एक्स है, एक एक्स ही एक्स है, सब एक जगह एक्स है, एक्स के अलावा और कोई है ही नहीं, मतलब वाई का नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, कोई भी सम्स उठा लीजिए, सब जगह एक्स है। तो ये फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं है। इम्प्लिसिट वो फंक्शन हो जाएगा जहां पे एक्स और वाई दोनों आ जाए या जेड भी आ जाए, तो मोर देन वन वेरिएबल आ जाए और उसको हम लोग को एक ही वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना पड़े। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए क्वेश्चन, e टू द पावर x log रूट x tan x, ये सारा है ना, नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? हेलो, हेलो, कुछ बोलिए आप लोग। ओके ओके, आवाज नहीं आ रही थी। खैर, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ x कंटेन करता था, हम लोग कल जितना भी फंक्शन पढ़े सब का सब सिर्फ x कंटेन कर रहा था, x के अलावा कोई और फंक्शन कंटेन कर ही नहीं रहा था। राइट हैंड साइड में ये देखिए, e टू द पावर x log रूट x tan x, तो हम लोग dy बाई dx निकालते थे, तो एकदम सिंपल था, ये मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते थे, cos x स्क्वायर इक्वल्स टू y होता था, तो dy बाई dx का वैल्यू आ जाता था, तो एक साइड में सिर्फ x ही रह रहा है। ओके, इसी तरह से हम लोग कल जितना भी पढ़े वो सब में राइट हैंड साइड में x था और एक जगह y था लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आया? ये हम लोग कल इस तरह का डिफरेंशिएशन पढ़े। अच्छा, अगर दोनों हो जाए, राइट, दोनों हो जाए तो कैसे हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेरिवेटिव दे दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फॉर एग्जांपल ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx of x क्यूब, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ओके, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस 2y क्यूब इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x और y दोनों टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे x और y दोनों टर्म्स आ रहे हैं, x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे करें, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ x। सो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग को पता है, dx by dx 1 आ जाएगा, और x स्क्वायर का या फिर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन भी हम लोग को पता है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विल बी n x टू द पावर n माइनस 1। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा कि जहां पे x और y दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को y का डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले ये समझिए। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट y, देन व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ y। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx, राइट। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाय dx। अगर y टू द पावर n आ जाए, y टू द पावर n आ जाए और हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़े, तो हम लोग इसको y को x की तरह ट्रीट करेंगे एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n y टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाय dx। समझ में आया? ये होता है डिफरेंशिएशन y का। क्या हो जाएगा, n वेट 1 मिनट आ रहा है ये, ठीक है, हाँ, n y टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब y का डिफरेंशिएशन एंड देन y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो जाएगा। तो एकदम सिमिलर प्रोसीड्योर है जो हम लोग का पहले था। ओके, तो इस यहाँ के सोल्यूशन की हम लोग अगर बात करें, यहाँ के सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग को वायलेट करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद इसके अंदर y कंटेन करता है, ये एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बेसिकली जस्ट हम x क्यूब पर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3 आगे और x का पावर 1 कम 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम
3x² y को डिफरेंशिएट करें तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे सिर्फ 3 कांस्टेंट है, इसीलिए सिर्फ 3 बाहर जाएगा, तो 3 को हम बाहर कर देते हैं और प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल मतलब x² को पहले बाहर करें या y² को बाहर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं x² को पहले बाहर कर देता हूँ। x² को अगर मैं पहले बाहर किया और y को डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन विल बी dy by dx। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन विल बी dy by dx। ओके, फिर उसके बाद मुझे प्लस का साइन देना पड़ेगा। ओके, प्लस का साइन। फिर उसके बाद y को छोड़ा एंड देन उसके बाद हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे x² को। अच्छा, हम y को छोड़ दो। ओके, ये आ रहा है, ठीक है, वेट करिए, समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर -y³ भी है यहाँ पे, -y³ भी है, तो -2y³ एक्चुअली में। तो फिर हम क्या करेंगे? 2 छोड़ देंगे, 2 तो कांस्टेंट है। y³ को x की तरह ट्रीट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे ये बताया, ये वाला पूरा y³ को हम x की तरह ट्रीट करेंगे और उसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 2 तो बाहर चल जाएगा, ठीक है, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, और y का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा एंड देन dy by dx हो जाएगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखना जरूरी है, ठीक है। और इक्वल्स टू में 5 है, 5 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, 5 का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई बात तो। अच्छा, 3x² प्लस उसके बाद अगर हम अंदर की बात करते हैं तो दैट इज 3 यहाँ पे भी रहने देते हैं, x² dy by dx, ठीक है, dy by dx प्लस 2xy, ठीक है, 2xy। ओके, वेट आ रहा है, मैं लिख देता हूँ जब तक ये रिकॉग्नाइज करे। अच्छा, माइनस ऑफ 3 into 2y स्क्वायर, 3 into y स्क्वायर dy by dx, dy by dx इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 into 2y स्क्वायर dy by dx लिखा है, वो आ रहा है, थोड़ा सा लेट रिकॉग्नाइजिंग है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हर जगह से 3 कॉमन लेके राइट हैंड साइड के नीचे भेज देता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो फंक्शन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे dy by dx निकालना है। क्या निकालना है? dy by dx निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 3 कॉमन लेके उसको राइट हैंड साइड की तरफ भेज देते हैं। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, राइट, 3 कॉमन लेके राइट हैंड साइड की तरफ भेज दें तो क्या बच जाएगा हम लोग का फंक्शन? हम लोग का फंक्शन बचेगा x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy by dx, ठीक है, प्लस ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ से वेट 1 मिनट, ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये बच जाएगा। अब हम लोग को इसमें से dy by dx निकालना है, ठीक है, तो जितना dy by dx का टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देते हैं और जितना x का टर्म्स है उसको हम क्या करते हैं, अच्छा x का टर्म्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम x का टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के जितना dy by dx का टर्म्स है उसको उठा के राइट हैंड साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग का x स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy, राइट, प्लस ऑफ 2xy and this is equals to 2y square dy by dx, ठीक है, 2y square dy by dx और एक और dy by dx का टर्म्स दैट इज x स्क्वायर dy by dx को उठा के हम लोगों ने राइट हैंड साइड में लेके चले गए। अब यहाँ से हम लोग dy by dx कॉमन ले लेंगे, dy by dx कॉमन लेके मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा उल्टा करके। तो अगर हम dy by dx कॉमन ले लेते हैं, dy by dx अगर हम कॉमन लेते हैं तो राइट हैंड साइड में बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड में बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xy एंड दिस डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
ठीक है, 2y² - x², और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये समझ में आया कैसे हुआ ये? ठीक है, समझ में आई ये राहुल? Okay, see this sum. Pi is a constant. How can we solve this sum? Just differentiate both sides. एकदम easy sum है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो if I differentiate both sides with respect to x, तो क्या हो जाएगा? x का differentiation will be 1 minus y का differentiation will be dy by dx, and this is equals to 0. Pi is a constant. ओके, समझ में आया? बहुत इजी था। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, और पाई का डिफरेंशिएशन 0 तो कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट तो 0। ओके, तो यहाँ से dy by dx उधर चल जाएगा एंड dy by dx का वैल्यू सिंपली 1 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। समझ में आया? बहुत इजी। ओके, इसके बाद अगला सम। अच्छा, एक प्रॉब्लम है इस सम में। देखिए, हम लोग को बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ हेलो। यस सर। अरे कहाँ है यार आप? ओके, तो इम्प्लिसिट फॉर्म डिफरेंशिएशन करने का एक आसान तरीका है। क्या है कि लिखा है इफ इन ऑर्डर टू फाइंड dy by dx इन द केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वी डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x regarding y as function of x and then collect term in dy by dx together on one side to finally dy by dx। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे और उसके बाद dy by dx के टर्म्स को एक तरफ कर रहे थे और उसके बाद सारा dy by dx का टर्म हम लोग का आ जा रहा था, राइट। दूसरा है इन आंसर dy by dx इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बोथ x एंड y। एक और मेथड जो बहुत आसान मेथड है, ठीक है, और इससे आप नया चीज सीखेगा। क्या चीज सीख रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अगर आपको dy by dx निकालना है एक इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो आप डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स निकाल लें। ठीक है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? देखिए लिखा हुआ है, माइनस का साइन आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइनस का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, मतलब एफ आपका पूरा वो इम्प्लिसिट फंक्शन को एफ बोला गया है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, मतलब जितना भी वाई वाला वैल्यू सबको कांस्टेंट ट्रीट कर लीजिए, और फिर डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? ठीक है, क्या बोला मैंने? मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये तो बहुत आसान है। आप यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे देखिए x है, आपने बहुत आराम से बोल दिया सर ये तो 2x होगा। ठीक है सर, ये तो 2x होने वाला है। ठीक है, अगर हम इसका पैरामीटर चेंज कर दो, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या तरीका है इसका? मतलब जैसे dy बाई मतलब dy, जैसे यहाँ पे ddx हो रहा है, अगर हम चाहें dy करना, ठीक है, अगर हम चाहें dy करना, जैसे यहाँ पे ddx है, राइट, यहाँ पे ddx है, हम चाहें dy करना, कोई भी एक फंक्शन y का, जैसे फॉर एग्जांपल y², तो ये इसमें यहाँ पे हम लोगों को चेन रूल लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, जस्ट हम लोग क्या लिख देंगे 2y। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या हो रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिखा हुआ है डी थीटा और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जस्ट लिख देंगे क्या, सिंपली कॉस थीटा, एकदम सिंपल, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लिख दिया है कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स लिख दिया है और बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आप इसको उल्टा केस हो जाएगा, मतलब आप पहले इसको कॉस थीटा समझ के माइनस साइन थीटा लिख दीजिएगा और फिर थीटा को, एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
फिर x को डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये एक तरीका है इस तरह के, मतलब सॉरी cos x हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा नहीं होगा, cos x हो जाएगा। सो माइनस sin x विल बी देयर एंड dx by d थीटा विल बी देयर। ठीक है, कि अगर हम cos x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें तो माइनस sin x कर देंगे एंड d थीटा by dx कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ डिफरेंशिएट करने का, राइट, इस तरह के फंक्शन को। ठीक है, ये किस तरह कौन किसका फंक्शन है ये मैटर करता है। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का माने क्या हुआ, हमको देखिए x और y दोनों तो कांस्टेंट है नहीं, दोनों वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक तो को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन को देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या 5 x टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर 5। अब अगर हम इस x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन, हम उसको f बोल देते हैं। f बोलने से क्या हो जाएगा कि हम लोग का डिफरेंशिएशन पता चलेगा। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है dy by dx। ठीक है, और पूरे फंक्शन को हम लोग ने f बोल दिया। ठीक है, f बोल दिया, तो पहले हम लोग को डेल्टा f बाई डेल्टा x निकालना है। ठीक है, डेल्टा f बाई डेल्टा x निकालना है। इसमें क्या होता है, हम पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे, और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा f बाई डेल्टा y। फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे। समझ में आया? अच्छा, फिर एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये वापस ऊपर चल गया, तो ये df d और डेल्टा आ गया। ठीक है, मतलब y ऊपर चल गया और नेक्स्ट नीचे आ गया। तो इससे मेरा क्या साबित होता है कि ये जो फॉर्मूला लगाए हम लोगों ने वो सही है। ठीक है, राइट। अच्छा अच्छा, ये डेल्टा और डी का क्या केस है भाई, डेल्टा और डी का केस ये है कि डी वो फंक्शन होता है जो तब लगता है, मतलब डी किसी ऑपरेटर के आगे जब वो कोई फंक्शन किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करे। एक डेल्टा किसी तब लगता है जब कोई फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए फंक्शन लिखते हैं, मान लीजिए f1 एक फंक्शन लिखते हैं, और f1 के अंदर हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम f1 एक फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और अरे यार जरा जाओ, हाँ भाई यार, हम इसके अंदर और एक f2 फंक्शन लिखते हैं, f2 फंक्शन लिखते हैं, इसके हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, मतलब हम f1 एक फंक्शन लिखे जिसमें सिर्फ x है, और f2 एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम आ रहा है उसके इंक्रीमेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये आ गया। नाउ तो यहाँ पे देखिए f1 जो फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, f1 जो फंक्शन है यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x, और f1 किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक f2 जो है वहां पे दो वेरिएबल है, f2 जो है वहां पे दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y। ठीक है, तो जब भी हम f1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब भी हम f1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम वहां पे स्मॉल d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल d लिखेंगे। जब भी हम f1 का डिफरेंशिएशन होगा तो f1 का डिफरेंशिएशन कुछ ही होगा d1 by dx। ठीक है, और if you want to calculate df2 by dx then you will use partial derivative either, or you will use dy by df2 by dy और df2 by dx। ये दो केस हो जाएगा, मतलब दो तरीका इसको, एक अगर एक वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व करना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और दो एक तरीका ये भी है, दैट इज df2 by dy। और अगर हम दोनों वेरिएबल को इकट्ठा मान के डिफरेंशिएट करें एक बार में, ठीक है, दोनों वेरिएबल को अगर हम इकट्ठा मान के डिफरेंशिएट करें तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। वहां पे हम यूज करेंगे क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा f बाई डेल्टा x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा f बाई डेल्टा y। ठीक है, ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, अगर आप dy by dx फाइंड करें, अच्छा यहाँ पे आगे में एक माइनस साइन भी आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू dy by dx। अच्छा, ये चीज
बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये एग्जाम में आप कर देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई चाप नहीं है। और इससे बहुत जगह फायदा भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गए तो इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को, जो ये फंक्शन एफ है, दैट इज हम लोग का जो फंक्शन एफ है, इस फंक्शन एफ को हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये जो एक्स टू द पावर 5 जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग का, इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, f इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ओके, इक्वल्स टू 1। हेलो हाँ सर, सर, एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बोलिए। इसमें dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हाँ तो इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो अभी बता देते हैं, रुक जाइए। तो अगर इम्प्लिसिट फॉर्म को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करें, हम लोग उसको एफ मान लिया, ठीक है, एफ ये है पूरा, एफ का वैल्यू 1 नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम करेंगे डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, देन दिस डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई, एंड दिस के आगे पूरा माइनस, ठीक है। ये हम लोग करने का हम लोग का फॉर्मूला है इम्प्लिसिट फॉर्म का, इसको काइंडली याद कर लीजिए। अगर हम लोग को डी एफ बाई डी एक्स निकालना हो तो हम लोग ये करेंगे, अगर डी वाई बाई डी एफ बाई डी वाई लिखना है तो उसका उल्टा लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले, अच्छा तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पूरे f को, तो हम लोग को y को कांस्टेंट मान लेना है, y को क्या मान लेना है, कांस्टेंट, ठीक है। तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा, तो ऊपर आएगा 5 x टू द पावर 4, ठीक है, ठीक है, मतलब x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5 x टू द पावर 4, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि y कांस्टेंट मान लिया हम लोगों ने, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, ओके, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। अच्छा, अगर, ओके वेट, थोड़ा सा लेट रिकॉग्नाइजिंग है, बहुत स्लो चल रहा है यार। हाँ चलिए, cos x, आगे में एक माइनस साइन आ गया, आगे में एक माइनस साइन भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ओके। अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x को कांस्टेंट मानते हैं, तो x टू द पावर 5 आपका पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। x टू द पावर 5 आपका पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है, मतलब x टू द पावर 5 की जगह फिर y स्क्वायर को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्या आ गया, 2y, ठीक है। y स्क्वायर को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा 2y, और sin x को अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, x कांस्टेंट है, sin x भी कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो sin 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और x को आपने कांस्टेंट मान लिया है, तो यहाँ पे भी x कांस्टेंट ही रहेगा, और इसके अलावा तो ये भी आपका ये 0 हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 0 हो जाएगा, राइट। कि अगर हम यहाँ से dy बाई dx निकालें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से dy बाई dx निकाले ऊपर में से, तो देखिए cos x इधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस cos x, 5x उधर चल जाएगा तो माइनस 5x टू द पावर 4, और 2y नीचे चल जाएगा, एकदम एज इट इज आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 5x टू द पावर 4। तो मेथड अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा सेम होगा, ठीक है, ये मैथ्स की खासियत है, मेथड हजारों हो जाए लेकिन आंसर हमेशा सेम आने वाला है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, ये आप लोग का क्वेश्चन था, ओके। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन दिखा देते थे, पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। पहले ही वाले क्वेश्चन को हम लोग, क्या आंसर आ रहा था इसका, लास्ट में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाई 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन आया था, dy बाई dx का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको, ओके।
तो क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई, वेट थोड़ा आ रहा है ये, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, -2y³ इक्वल्स टू 5। ओके, हम लोग को निकालना है dy/dx। हम लोग इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट, -Δf/Δx बाई Δf/Δy। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज -Δf/Δx डिवाइडेड बाई Δf/Δy। ये हम लोग का तरीका। अच्छा, ये वाला सम्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इस तरह के सम्स को थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाएगा। अच्छा, नाउ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करें तो हम एक माइनस साइन देंगे और पूरे वाले को ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा मनमीत भाई? 3x²। ठीक है, x क्यूब का 3x² होगा, और फिर मेरा y कांस्टेंट है तो 3 और y दोनों एक साथ हो जाएगा, 3 और y दोनों एक साथ हो जाएगा। और किसका x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 6xy। ठीक है, 6xy, और फिर -2y³ का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, डिवाइडेड बाय, फिर मैं इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x³ का डिफरेंशिएशन विल बी 0। ओके, एंड 3x² कांस्टेंट हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ। ठीक है, 3x² कांस्टेंट हो जाएगा और सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि 3x² तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो नीचे में हम लिखेंगे क्या? नीचे में हम लिखेंगे 3x² से, और क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 होता है y के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 3y का स्क्वायर। अच्छा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? -6y², 6y²। हेलो, अभी स्टार्ट किए सर 3 बजे से क्लास चल रहा है, 3 बजे से क्लास चल रहा है। आप लोग मैसेज देखें, इतना कॉल तो आप तो पढ़ो ना, तेरे को x² फोन चार्ज में लगा मैं इसलिए। y² माइनस x²। 1 मिनट आंसर आ जाएगा। अच्छा, दोनों से हम लोग ने क्या कॉमन ले लिया? 3 कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, देख लीजिएगा। 3 कॉमन ले लिया ऊपर से और 3 कॉमन ले लिया नीचे से, और दोनों को काट दिया, तो ऊपर में बचेगा x² प्लस का 2xy। ठीक है, डिवाइडेड बाई x² माइनस 2y²। तो ये इतना पार्ट माइनस के साथ, इतना पार्ट मेरा आंसर है। ठीक है, ओके, वेट थोड़ा सा नीचे जाना होगा। हाँ, ठीक है, तो माइनस के साथ ये मेरा इतना पार्ट आंसर हो गया। समझ में आया मनमीत? राहुल, कैसे करते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फॉर्म का डिफरेंशिएशन? यस सर। वेरी गुड। तो चलिए इस वाले फंक्शन को आप लोग डिफरेंशिएट करके दिखाइए। इम्प्लिसिट फाइंड dy/dx। ठीक है, फाइंड, ओके, फाइंड dy/dx ऑफ, जहां पे भी इम्प्लिसिट फंक्शन देखेंगे हम लोग एकदम आंख बंद करके ये वाला रूल लगा देंगे, बहुत इजी है। y प्लस साइन y इक्वल्स टू cos x। ठीक है, y प्लस साइन y इक्वल्स टू cos x। चलिए इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का रूल क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड पेन से। ठीक है, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा f बाई, वो क्या रहा है यार, कहाँ कहाँ डेल्टा f
बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई। ओके, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। चलिए करिए जल्दी से। ओके, सी दिस, देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, हम लोग पहले इसको ऊपर वाले माइनस का साइन देंगे और ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे। यही होना बाकी है। y का डिफरेंशिएशन 0, sin y का डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस y का डिफरेंशिएशन प्लस sin x हो जाएगा, क्योंकि cos x का माइनस sin x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे में क्या हो जाएगा, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली, और क्या है आपका sin y है, sin y का cos y, sin y का cos y, ठीक है, और माइनस cos x का 0, माइनस cos x का 0, माइनस cos x का 0। मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है सम। चलिए ठीक है, ITF बेस्ड सम्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए सर, पहला क्वेश्चन है f ऑफ x। अच्छा, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर हम लिख रहे हैं f ऑफ डैश x लिखेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x, ठीक है, प्लस का, बहुत इजी समझिए, खाली फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे, प्लस का 1 बाई लॉग tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस का 1 बाई लॉग का tan इनवर्स x। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले हम आप लोग को एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बेसिक सिखाना चाहेंगे कि अगर लिखाया है, अगर मान लीजिए आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या लिखिएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, ddx कर रहे हैं हम लोग। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम लोग 1 बाई 2 रूट एक्स लिखेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग को पता है इसका फॉर्मूला 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग को 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए कॉपी में तीनों। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, एकदम सिंपल इजी, ठीक है। अगर हम लोग को 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग लिखेंगे माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ये रुक जाइए, रिकॉग्नाइजिंग अगेन। ओके, सो हम लोग को फॉर्मूला दोबारा पढ़ना होगा। ओके, सी हियर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट पुट द फॉर्मूलाज, just put the formulas। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, गुड। और cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो बचा 1 बाई लॉग tan इनवर्स x, तो मान लीजिए लॉग tan इनवर्स x को x मान लीजिए, और 1 बाई x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो माइनस 1 बाई लॉग tan इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर लॉग tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 बाई tan इनवर्स x आ जाएगा, फिर tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेगा तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चेन रूल,
1 बाई लॉग टेन इनवर्स एक्स को मैंने x मान लिया, तो ये हो गया माइनस 1 बाई लॉग टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर पूरा का। फिर log tan इनवर्स x को मैं tan इनवर्स x को x माना, तो log का x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो 1 बाई tan इनवर्स x हो गया। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया? ठीक है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, 1 बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद, ये सब काम की चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सम कैसे होगा ये? एनीवन? देखिए tan 3x का फॉर्मूला है 3 tan x का, अगर हम पुट कर दें, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या क्या गलती हो जाएगा? कोई गलती नहीं होगा, हम जस्ट यहाँ से पुट कर देते हैं और क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स एंड tan इनवर्स के बाद क्या आ जाएगा? 3x को हम लोग लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan का स्क्वायर थीटा, tan का स्क्वायर थीटा दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो अगेन y इक्वल्स टू, अगर tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये, ठीक है, tan इनवर्स कैंसिल, ठीक है, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 थीटा आ जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू tan 3 थीटा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ यहाँ सर। से यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हम लिख देते हैं, ठीक है, और हम लोग को पता है अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें dy बाई dx तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, और हाँ 3 सर। आगे में था तो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है वहां पे, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी है। ओके ओके, ठीक है, एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह अगर हम cos थीटा रख देते हैं, एक्स की जगह अगर हम cos थीटा रख दें यहाँ पे, क्या हो जाएगा? पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई sec इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा सर माइनस 1 वो बोल रहा है वीडियो देख लेंगे। क्या हुआ? सर मनजीत बोल रहा है कि वीडियो देख लेंगे हम। क्यों, क्या हुआ भैया? क्या पता क्यों बोले, हम वीडियो देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अच्छा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, फॉर्मूला हम लोग को पता है, नहीं पता तो हो जाना चाहिए अब तक, कॉस्ट कुछ। ठीक है, 1 बाई cos 2 थीटा, अगर यहाँ पे थीटा इसीलिए 2 थीटा हो गया, थीटा बाई 2 रहता तो थीटा हो जाता, तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू सेक इनवर्स
कॉस ऊपर आएगा तो सेक हो जाएगा और सेक 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, सेक 2 थीटा हो जाएगा। वाई जब कॉस ऊपर आएगा तो सेक 2 थीटा हो जाएगा, एंड देन ठीक है सेक 2 थीटा हो जाएगा, और जब y इक्वल्स टू 2 थीटा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स x, थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स x, तो डायरेक्ट मैं dy बाई dx लिख रहा हूँ, थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स x, तो 2 माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके आ रहा है ये, यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू पुट कर लेना। अरे यार, ठीक है, थीटा का वैल्यू इतना आ जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, हेलो, हाँ सर बोलिए आप। हाँ आपको पता है लॉग किसको बोलते हैं? लॉग किसको बोलते हैं आपको पता है? तो बताया थे सर उस दिन हाँ आप। एक दिन बताया था, तो चलिए सुन लीजिए। 2 टू दी पावर x लिखा हुआ है और इक्वल्स टू 4 है, 2 टू दी पावर x लिखा और इक्वल्स टू 4 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 8 हो जाए, तो यहाँ से 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 7 लिखा, तो हमको पता नहीं कितने x का कितना वैल्यू रखे हैं कि 7 आ जाए, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे log ले लेते हैं और हो जाता है log बेस टू 7 इक्वल टू x, ठीक है, ये log लेने का मकसद है, ठीक है, ये log लेने का मकसद है। अच्छा, अब चलिए log का कुछ फॉर्मूला है, ये अभी कॉपी में उतार लीजिए आप लोग, log का फॉर्मूला, ठीक है, कॉपी में उतार लीजिए। दैट इज पहला फॉर्मूला इज log AB, log AB इक्वल्स टू log A प्लस log B, उल्टा भी लिख सकते हैं आप, log A प्लस B को, log A प्लस log B को log A बाय log B लिख सकते हैं, ठीक है। ओके वेट अ मिनट, काम है थोड़ा। ओके ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज नंबर 2, नेक्स्ट इज नंबर 2, अगर लिखा हो log A बाई B, मतलब डिवाइड में, अंदर में हम लिखेंगे, अरे log A माइनस log A माइनस log B, ठीक है। ओके, अच्छा अगर log का बेस और इंडेक्स दोनों सेम हो जाए, log का बेस और इंडेक्स दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, log का बेस और इंडेक्स अगर दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो जाए, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये लिख लीजिए तारो। अच्छा, और पांचवा, पांचवा ये है कि अगर e टू दी पावर log बेस में e है, मतलब जनरली हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसका बेस e रहता है, और x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन बोल रहे इसका वैल्यू x हो जाएगा, मतलब
ई और लॉग कैंसिल हो जाए, ठीक है, ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए लिखा हो लॉग एक्स टू द पावर एन, तो एन आगे आ जाएगा और एन लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो एन लॉग एक्स हो जाएगा। ये मैं 6 नंबर दिखा देता हूँ, ये रहा 6 नंबर, ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल के माने क्या होता है, अब आइए हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं? ओके, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं? तो एक्सपोनेंशियल क्या है? फॉर एग्जांपल आफ्ताब भाई, आपका एज अभी मान लीजिए 15 साल है, मान लेते हैं, ठीक है, तो आपका एज 15 साल में आपकी लंबाई जो थी, 15 साल में आपकी लंबाई फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 फीट, ठीक है, और जब आप 16 साल के हो गए तो आपकी लंबाई कितनी हो गई? 5 फीट हो गई, ठीक है। तो क्या एक साल में अचानक से, एक साल जैसे आप मतलब 12 बजा वैसे आपकी हाइट 5 फीट हो गई, या फिर धीरे धीरे आपकी हाइट 5 फीट की तरफ? बोलिए। धीरे धीरे हो गई, ठीक है, आपका आवाज बड़ा अजीब सा आ रहा है। तो ये एक हाँ एक्सपोनेंशियल, ये एक ग्रोथ आया है, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है आपका, राइट। इसी तरह से ना एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, जिसका ग्रोथ जो है धीरे धीरे आता है। एक्सपोनेंशियल यूज किया जाता है ग्रोथ का वैल्यू, एक्सपोनेंशियल इज जस्ट ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का और अच्छा माने है, लेकिन हम लोग इसको बाद में पढ़ लेंगे। एक्सपोनेंशियल का माने ग्रोथ का और वैल्यू क्या होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है एक्सपोनेंशियल का, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल का और भी बहुत सारा मानी होता है, ये यूज किया जाता है फॉर बैंकिंग मनी। वैल्यू जो होता है एक्सपोनेंट, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का केसेस एक्सपोनेंट की तरफ है कि एक आदमी से 10 आदमी गया, 10 से 1000 गया, 1000 से 1 लाख गया, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है केस, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम ऐसे फैल रहा है कि कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू होता है ई का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 होता है, और ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, ठीक है। ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। ओके ओके, तो ये हुआ लॉग और एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का हमेशा डिफरेंशिएशन 1 होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अगर हम करते हैं, बेस ई होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x होगा। इसके अलावा अगर हम डिफरेंशिएट करें ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करें तो उसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ई टू द पावर 2x लिखा हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करें, ई टू द पावर 2x लिखा हुआ है, तो ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x, ठीक है। ये हम लोगों को पता रहना चाहिए। ओके ओके, चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक क्यूब एक्स, तो कोसेक क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप कोसेक को एक स्ट्रेट कर लीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो सबका डिफरेंशिएशन इसको एक स्ट्रेट कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। y हो जाएगा, t भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिएगा रूट अंडर एक्स लिखा है तो 1/2 रूट एक्स लिख देंगे, इसको 1/2 रूट tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स लिख देंगे इसको। देन tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिख देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसी तरीके से 6 नंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, 6 नंबर रहने दीजिएगा, 5 नंबर रहने दीजिएगा। ये सब जो अभी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है फॉर्मूला बेस्ड, उसको करिए। ओके, ये सब पूरा कर लीजिएगा। ये कैसे होगा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है, एकदम बनाते रहिएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है। हाँ,
यार कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख दिख नहीं रहा रहा? है। ठीक तो दिख रहा है, क्या बात कर रहा है। ओके, 9 नंबर सम जो है पूरा लॉग का सम है, कोशिश करेगा बन जाए, बनना भी चाहिए, इजी है। 10 नंबर पूरा बनेगा, कुछ नहीं छूटेगा। 11 नंबर भी बन जाएगा, 12 13, जो डाउट होगा जितना हो सके सब बना के डाल दीजिए, ठीक है, 20 तक आज गूगल क्लासरूम में सबमिट करिए। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट होगा तो पूछेगा, ठीक है। और ये वाला वीडियो यूट्यूब पे चल जाएगा, तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और जो वीडियो देख रहा है उसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।